देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम अगर किसी को भ्रष्ट बोल रहे हैं, तो उस जगह पे हम अपने आप को पहली बार रख कर देखें कि हम कितने पानी में भी हैं। और सबसे पहली बात कि हमारे देश में अगर बात करें, तो छोटे-छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार जो है वो हर जगह मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। कल अमित शाह जी का दौरा देवघर में हुआ है और देवघर में उन्होंने कहा है कि झारखंड के जो सीएम हैं वो सबसे भ्रष्ट सीएम हैं। हम जानना चाहते हैं कि झारखंड के लोग जो रांची या उसके आसपास या झारखंड के किसी भी ज़िले के रहने वाले हों, वो लोग किस नज़रिए से इस बयान को देखते हैं। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अभी अमित शाह जी का कल दौरा खत्म हुआ था, तो उन्होंने कहा कि झारखंड के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भ्रष्ट हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि फिलहाल हमारे लिए झारखंड के लिए तो हेमंत सोरेन वरदान बन कर के आए हैं। क्योंकि उन्होंने अभी जो भी काम किया है पिछले कुछ सालों से, वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। फ्लाई ओवर का काम आप देख ही सकते हैं, कानपुर में चल रहा है। वो पहले ही से पास हुआ था, वो हम लोग को भी पता है, लेकिन अभी उनकी ही निगरानी में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहना करने वाली बात है। फिर आगे 4 लाइन का भी काम चालू हो गया और मांझी ब्लॉक चौक से लेकर के इधर जो भी है, तो हम लोग के हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि अगर अभी हेमंत सोरेन चुनाव में जाते हैं तो उनको पटने की कर सकते। वो तो वक्त बताएगा, तो वो तो कोई पहले से प्रेडिक्शन कर नहीं सकता है, क्योंकि रिजल्ट क्या होगा, कब क्या होगा, कौन जानता है। तो आगे देखिए होता है कि हेमंत सोरेन के अच्छे काम जो आप बता सकते हैं। हेमंत सोरेन ने फिलहाल अभी कदम उठाया कि 1932 का खतियान लागू किया जाए। मतलब कि 1932 का खतियान जिनके पास हो या उनसे पहले का हो, तो उनको ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट दिया जाए, फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो ये तो काफ़ी सराहना करने वाली बात है, क्योंकि हम लोग तो झारखंड के ही हैं। तो इससे क्या होगा कि झारखंड के लोगों को जो है, युवा को खास करके रोज़गार मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत से सारे लोग बाहर के भी हैं जो कि यहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के लोग बेरोज़गार हैं। अभी उसी विषय में हम लोग भी बात कर रहे थे। क्या करते हैं? अभी मैं बीएड कर रहा हूँ, MRD कॉलेज है और मांझी से मतलब 8 किलोमीटर और अंदर। तो मेरा बीएड चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है और 4 महीना बाकी है। अभी टीचिंग के लिए तैयारी करना है। हेमंत सोरेन की सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग यही उम्मीद करते हैं, जैसा भी काम करते हुए आ रहे हैं और आगे भी उनको अगर मौका मिला तो जो भी काम अभी कर रहे हैं, तो उनमें तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो एक बार और बन जाएंगे सीएम, तो जो आधा अधूरा काम बचा हुआ रहेगा उसके ख़त्म होने तक इस पीरियड में वो फिर पूरा हो जाएगा। अच्छे कामों की उम्मीद करते हैं। भाजपा किस तरीके के काम कर रही है क्या? भाजपा का काम तो सबको दिख ही रहा है। क्या? जब से आए तब से देखिए आप कि इस देश में पूरा नफरत का माहौल पैदा हुआ है। आज अगर देखा जाए तो हम लोग की जो यहाँ सभ्यता है, सब आपस में मिलजुल कर रहने वाले हैं। लेकिन अभी लगभग 8 साल 9 साल जो भी है, जो भी 2 पीरियड से अभी भाजपा भी है केंद्र में, तो आप उस टाइम से देख सकते हैं कि माहौल कितना ख़राब हुआ है देश का। लेकिन अब यही उम्मीद करते हैं हम भी केंद्र सरकार से कि इसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए। जैसे पहले लोग रहते हुए साथ में आ रहे थे, अभी भी उसी तरीक़ा का माहौल फिर से कायम किया जाए। सरकार कोई भी हो, काम सबके लिए होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आकिब जावेद है सर। हम यहीं अभी आज़ाद बस्ती से हैं। आज़ाद बस्ती कोस्टलाइन स्कूल है ना, वहीं पास है, पुरलिया रोड, आज़ाद बस्ती। हमारे साथ एक और भाई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हेमंत सोरेन के बारे में अमित शाह जी ने कहा कि वो देश के सबसे भ्रष्ट हैं। इस बारे में हम क्या कहते हैं कि हम लोग को कैसे देख सकते हैं। बस यही कहते कि हेमंत सोरेन अपना काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ फ्लाई ओवर का काम चलता है, ये जेल पार्क ये देखे कि अभी अच्छा बन गया है। तो नेक्स्ट से कह सकते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के कुछ अच्छे काम कहते हैं कि कुछ रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोअर जो है उनको असिस्टेंट भी दे रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार कैसे काम कर रही है? भाजपा भी ठीक ही काम कर रही है। बस ये है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना होगा। मतलब देश की एकता को विखंडित कर रही है। वैसा भी सबमिट हो रहा है, लेकिन ये है कि जो इंडिया के जो कल्चर है सभी यहाँ मिल सभी गंगा जमुना सब
लिमिटिंग डाइवर्सिटी को मेंटेन करना हो ही रहे, चाहे कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, कोई पार्टी। इसी का मेंटेलिटी साथ में सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सब तरीका जैसे है तो काम क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? जॉब करते हैं। इस बारे में क्या कहें, हेमंत सोरेन भी जो काम किए अच्छा किए, बहुत सा काम में नाकामी भी है उनकी, शिक्षक बहाली और ये बहुत सा, और उन पर बहुत से आरोप लगे, इसलिए वो विपक्ष के नेता हैं, गृह मंत्री हैं, वो बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, उनका अधिकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, किस रूप से आप भाजपा की सरकार को देखें? भाजपा की सरकार जब से आई है 8 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बन गया, यह तो पहले कभी नहीं था। और जितना भी डेवलपमेंट का काम है, बहुत सा आश्चर्यजनक काम मोदी जी कर रहे हैं, और अब इससे ज़्यादा आदमी को और भी जो 5 साल लगेगा उसमें जो हमारा भारत जहां पहुंचेगा, यह एक इतिहास पीछे छोड़ के जाएगा। आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ जो है केंद्र सरकार जो है अडानी समूह को लेकर एकदम सॉफ्ट कॉर्नर। अडानी समूह को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर कुछ नहीं, सब कुछ क्लियर है, और अडानी समूह को कहीं पर कोई गिफ्ट में कुछ नहीं मोदी जी देते हैं। और अभी जो इजराइल में गौतम अडानी खरीदे हैं, जो पोर्ट खरीदे हैं, पूरे दुनिया का टेंडर उसमें था, और 55% ज़्यादा पेमेंट देकर अडानी खरीदे हैं। मोदी जी के फ़ोन पर माल नहीं मिल सकता। इसलिए जो लोग रिमोर उड़ाते हैं कि अडानी पर सॉफ्ट कॉर्नर है, वो पूरा का पूरा गलत है। कंपटीशनों का मार्केट है, पूरे दुनिया में ग्लोबल कंपटीशन है, उसमें अडानी आगे आ रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान में भी पोर्ट खरीदने वाले हैं, तो मोदी जी कहेंगे शहबाज शरीफ को कि इनको पोर्ट दे दीजिए, वहाँ पर भी एयरपोर्ट ऑक्शन पर चढ़ने वाला है, तो अडानी वहाँ भी टेंडर भरने जा रहे हैं। तो ये सब गलत बात है। यहाँ बिजनेसमैन है वो गौतम अडानी। आपका परिचय? मेरा नाम अरविंद कुमार। कहाँ से? डाल्टनगंज। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम अगर किसी को भ्रष्ट बोल रहे हैं तो उस जगह पे हम अपने आप को पहली बार रख कर देखें कि हम कितने पानी में भी हैं। और सबसे पहली बात कि हमारे देश में अगर बात करें तो छोटे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार जो है वो हर जगह मौजूद है। तो अगर हम ग्राउंड लेवल से उसे एक एक इंसान से अगर सुधारा जाए, क्योंकि एक इंसान को हम गलती नहीं दे सकते कि वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, क्योंकि बहुत सारे कार्य जो है वो किए हैं, लेकिन बहुत सारी अड़चनें भी आई है हमारे राज्य में। इसमें से मेन है बेरोज़गारी, जिस पर जो है वो लोगों का गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि लोग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट जो है वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो एक फ़िक्स टाइमिंग नहीं होता है कि एग्ज़ाम हो जाएंगे, और उनकी एज जो है वो भी हो रही है क्रॉस। तो इसके वजह से जो है वो भ्रष्टाचार तो बढ़ा है, इसमें कोई मत नहीं है, लेकिन एक इंसान को पूरी तरीके से गलती दे देना ये भी कहीं से सरासर सही नहीं मुझे लगता है। देखिए, एनडीए की जो गवर्नमेंट है उसके मैं देखती हूँ कि पहली बात कि वो हमारे देश को एक मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरे देश के कंपैरिजन में देखें कि हमारे देश को एक मजबूती प्रदान करने में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। लेकिन वही बात है कि अगर आप यहाँ के युवा को अगर एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं दे पा रहे हैं, लोग यहाँ पे जो है वो भूख के लिए 2-2 रोटी के लिए जब जूझ रहे हैं, तो इससे है कि गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि जनता की प्रॉपर तरीके से जो भी नीड है उसको पूरा करें। और अब वो नीड में अगर कहीं भी चूक रहे हैं तो आप जो है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, और जनता की जो विश्वास था जिसके कारण आपकी गवर्नमेंट को 2-2 बार मौका दिया है, आप उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। मुझे उम्मीद है कि अब जो अगली गवर्नमेंट जो भी आएगी, एक तो युवा के बारे में जो है वो पूरी तरीके से ख्याल रखते हुए आगे काम करेगी। लेकिन गवर्नमेंट की बात है तो एनडीए गवर्नमेंट में देश को जो है वो मजबूती बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदान किया है। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम है निशा बाला। क्या करती हैं? मैं फ़िलहाल एक स्टूडेंट होने के साथ साथ टीचिंग भी करती हूँ। ठीक है। निश्चित तौर पे अभी आप रांची के लोगों से रूबरू हो रहे थे, और किसी ने हेमंत सोरेन को सराहा तो किसी ने केंद्र में भाजपा की सरकार को सराहा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।